पुरंजय सिंह ने लिखा है कि आपने ताओ ते चिंग के 11वें वर्ष में एक्सप्लेन किया कि कुछ ना होना सब होने का आधारभूत है। क्या ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है या एक कंसेप्ट है? बॉडी का होना और ना होना समझ में आता है, विचारों का ना होना भी एक विचार है। कब और कैसे विचारों का ना होना भी पता चलेगा। देखो, जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाएंगी स्थितियां, वैसे वैसे उनको पकड़ने के लिए हमको और सूक्ष्म दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा। शरीर का होना और ना होना जैसा तुमने कहा तो साफ साफ पता चलता है। विचारों का होना और ना होना ये सूक्ष्म होती हुई एक अवस्था है। विचार तो देखिए बादलों की तरह हमेशा तैर रहे हैं। विचारों का ना होना विचारों के बीच के अंतराल में प्रवेश है, उनके गैप में प्रवेश है। विचारों का समाप्त हो जाना नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने विचार शून्यता को अनुभव किया तो विचार शून्यता का अर्थ कि विचार समाप्त हो गए। इस मूर्खता में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि विचारों को समाप्त कर देना है, तो वो जड़ हो जाते हैं। विचार कोई ऐसा आइटम तो नहीं है कि उनको कूट पीस कर पाउडर बनाकर फेंक दिया, गायब हो गए, एक दिन फूंक दिया और निर्विचार हो गए, शून्य हो गए। विचार ऐसी कोई चीज तो है नहीं। विचार एक घटना है अंतर्मन की। शरीर, मन और चेतना के अभूतपूर्व संयोग और संगम से पैदा हुई एक घटना जो इस शरीर मन के अभूतपूर्व उपयोग में सहयोगी होती है। क्योंकि विचार तुम्हें गति देते हैं, विचार तुम्हें दिशा देते हैं, विचार तुम्हें सृजन देते हैं, विचार ही तुम्हें विकास का मार्ग देते हैं। तो ये सब चल रहा है। ये हमारे ही चेतना से उपजा एक परिप्रेक्ष्य है, एस्पेक्ट है। तो उसका खत्म होना तो संभव नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए जब विचार आएंगे और जाएंगे, यानी कि वो घटेंगे और विलीन होंगे, तो उस बीच में एक अंतराल होगा, एक गैप होगा, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। विचारों की शक्ति को भी ठीक ठीक वही व्यक्ति जान पाता है जो विचारों के अंतराल को भी अनुभव कर पाता है। बस यही एक नैक है, एक कुशलता है। हर व्यक्ति विचारों का उपयोग करना चाहता है। संयोग से किसी को वो उपलब्ध हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो सिस्टमेटिक यानी कि नियोजित ढंग से कोई उसको नहीं उपयोग में ला पाता। इसलिए क्योंकि वो विचारों के बारे में भ्रमित है। तो अगर विचारों का उपयोग सर्वाधिक रूप से हमको करना है, यानी कि उपयोग को हमें अपने जीवन में एक स्थान देना है, तो हमको विचारों के गैप में आना पड़ेगा। शब्द के उपयोग के लिए निशब्द में आना पड़ेगा। जब शब्द नहीं होते भीतर, तब फिर आएंगे शब्द, फिर आएंगे विचार। ना होना यानी कि जो वो शून्यता है, जो स्पेस है, जो नथिंगनेस है, वही आधार है सब कुछ के होने का। तो ये जो ना होना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान में जो हम मूल आत्मा ध्यान की जानते हैं, वो मूल आत्मा है मौन की और तुम्हारे भीतर की स्थिरता की। मौन और स्थिरता को हटा दो तो बाकी सब कुछ सर्कस है। ध्यान की मूल आत्मा है मौन और तुम्हारी आंतरिक स्थिरता। जो अपने भीतर के मौन में प्रवेश कर जाता है, उसकी वाणी, उसके शब्द, उसके विचार ज्योतिर्मय हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, वो सृजनात्मक हो उठते हैं, क्योंकि तुमने न होने के जगत को अनुभव किया। इसीलिए
जब कोई व्यक्ति अपने बहुत कुछ होने में अटक जाता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो उसका दूसरा पहलू आता है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हो पाया, मैं वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ये सब होने का ही एक जगत उसका चला, तो व्यक्ति देखिए उसमें उलझ के रह जाता है, ट्रैप हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बाहर के जगत के इस होने के जो कार्य व्यापार की श्रृंखला है उससे अपने को अलग कर पाता है और अपने न होने में डूबता, न होने में डूबना यहाँ पर विशुद्ध होने में डूबना है। विशुद्ध होना न होने जैसा है, यानी कि जो स्टेट ऑफ आई एमनेस है वो हमारे संदर्भ में, जो हमारे बाहरी अर्थ हैं, अभिव्यक्ति के अर्थ हैं, उसमें ना होने जैसा है। तो तुम सचमुच में कुछ होते हो, तुम्हारा होना प्रभावशाली हो जाता है। हर रात नींद में हर कोई कुछ नहीं हो जाता, पहुंच दी जाती है उसकी सारी पहचान, सारी उसकी जो भी भाग दौड़ की जिंदगी है, तो सुबह वो फिर उठता है और उसका होना प्रगाढ़ हो जाता है। इसी को अगर हम जागते हुए भी अप्लाई कर पाएं कि वो ना होना जो नींद में घटता है ना होना, वैसा ही ना होना हम जागते हुए में भी ले आए, तो हमारा जो होना है, जो संसार में हमारा होना है, वो बड़ा सशक्त हो जाएगा। इसीलिए लाओ त्से कहता है कि हर होना ना होने पर टिका है। तो बहुत सरल है समझना, ये आधारभूत है। हमने उस दिन भी एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि हमारे जीवन के 3 ही तल हैं, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। बीइंग हमारा विशुद्ध होने का तल, डूइंग हमारे आइडेंटिफाइड सेल्फ, हमारे उस स्व से जो अब उस अहम से जुड़कर काम करेगा, क्रियाएं घटेंगी, उसको लगेगा कि मैं कर रहा हूं, वहां से उसका लेवल ऑफ डूइंग एक्टिवेट होगा। दैट इज लेवल ऑफ डूइंग। तो फ्रॉम बीइंग, डूइंग इज एक्टिवेटेड, और डूइंग से फिर आएगा हैविंग। जब तुम्हारे पास घर होगा, संबंध होंगे, मित्र होंगे, तो तुम कह पाओगे कि ऐसा है। तो उस कहने में कोई हर्जा तो है नहीं, कहना उचित है, कह सकते हो। लेकिन आधार क्या था? वो तुम्हारा होना, तुम्हारा बीइंग का तल, फिर उससे डूइंग, उससे हैविंग, तो सब इसी तरह से फैलता चला जाता है। जो व्यक्ति सीधे अपने ना होने पर टिका हुआ है, उसका आधार इतना मजबूत है कि उसे कुछ भी फिर विचलित नहीं करता। संसार की कोई भी प्रक्रिया, घटनाक्रम, अवरोध, बाधा, विभीषिका, कुछ भी उसको फिर विचलित नहीं करती, और वही उसकी उपलब्धि है, वही उसकी सिद्धि है। इसी की बात लाओ त्से कह रहे थे।